25,000 रुपए में खरीदे 1 लाख के नकली नोट। बालोतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 लाख रुपए के नकली और जाली नोटों को किया बरामद। आरोपी भरत माली को किया गिरफ्तार। नमस्कार साथियों, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं बालोतरा के जसोल थाने की है और आपको बता दूं कि जो युवक ये पुलिस के आगे बैठा है, ये बड़ा नकली नोटों का सप्लायर है और इसने करीबन 9 लाख रुपए जालोर के किसी युवक से लेकर बालोतरा की मार्केट में खपाने की फिराक में था। लेकिन बालोतरा की डीएसटी टीम को इसकी सूचना मिली तो डीएसटी टीम ने इसको अपनी सूचना को डेवलप करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इसके पास ये रुपयों की खेप सिवाना माफ कीजिएगा जालोर के जीवाना टोल नाके के बाद पर एक युवक से दी थी और इसने 25,000 रुपए देकर लाख रुपए लिए थे, यानी कि कुल 9 लाख रुपए इसने वहां से युवक से लिए थे। और ऐसे में ये युवक बालोतरा लेकर इस राशि को आ रहा था और बालोतरा की मार्केट में इस राशि को खपाना था। लेकिन उससे पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस युवक को गिरफ्तार किया है और ऐसी जानकारी सामने आई है कि इससे पहले ये 40 लाख रुपए बालोतरा की लेकर आया था उसी दलाल से, और लेकिन उसमें से कुछ मिसप्रिंट होने की वजह से वो रुपए वापस लौटा दिए थे और करीबन उसमें से लाख रुपए की से अधिक की राशि है जो मार्केट में खपाई थी। हालांकि पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये युवक कहां से लाया था और आके किस मार्केट में किस व्यक्ति को ये रुपए देने थे, क्योंकि सबसे अहम बात यह कि बालोतरा सीमावर्ती जिला है और ऐसे में क्या पता कि टेररिज्म फंडिंग हो या फिर कुछ और इसका मकसद हो। ऐसे में बड़ा साजिश भारत के खिलाफ हो सकती है इस नकली नोटों को लेकर, क्योंकि 9 लाख रुपए की राशि बड़ी राशि होती है और जो भारतीय करेंसी की एक साख को बटा लगाने वाली थी। भारतीय करेंसी पर जो पूरे विश्व में एक विश्वास है, लेकिन इस तरीके की नकली नोटों से कहीं ना कहीं भारतीय करेंसी पर और भारत की छवि पर भी कोई विपरीत प्रभाव डालने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में पुलिस अब पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है। वहीं बालोतरा पुलिस ने आरबीआई और एटीएस, एसओजी सहित कई एजेंसियों को इस संबंध में पत्र भी लिखने शुरू कर दिए हैं और ऐसे में जो बाहरी एजेंसियां, भारत की बड़ी एजेंसियां, वो भी आकर बालोतरा आकर इस युवक से पूछताछ करेगी। तो कड़ी से कड़िया जोड़ते हुए पुलिस उस व्यक्ति तक भी पहुंचने का प्रयास करेगी जो इस नकली नोटों का मैन्युफैक्चरर है, नकली नोटों को बनाकर मार्केट में सप्लाई करने की पूरी साजिश में सबसे अहम भूमिका निभा रहा था। लेकिन अहम बात यह है कि बालोतरा पुलिस की वाकई में यह बड़ी कार्रवाई, दीपावली के दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई है। बालोतरा एसपी कुंदन कंवरिया के निर्देशन में बालोतरा डीएसटी की इस कार्रवाई को दाद देनी होगी, क्योंकि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस युवक को गिरफ्तार किया और करीबन 9 लाख रुपए की जो भारतीय मुद्रा के समान दिखने वाली नकली नोटों को, जाली नोटों को जब्त किया है। और अब पुलिस इस प्रकरण में कई धाराओं में मामला दर्ज किया है, जिसमें इंडियन करेंसी, फेक करेंसी सहित ऐसे कई एक्ट है जिनमें मामला दर्ज करके जांच में जुटी हुई है। आगे पूरे प्रकरण को लेकर बालोतरा के एसपी कुंदन कंवरिया ने क्या कहा वो सुन लीजिए और एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मैं भी इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम लोगों से अपील करना चाहूंगा कि यदि आपके पास भी कोई नोट आता है तो उसको अच्छी तरीके से जांच पड़ताल के बाद में आप गूगल पे सर्च करें या फिर दूसरी जगह पर देखें कि कौन सा नोट असली है और कौन सा नकली है, उसकी पहचान किस तरीके से की जा सकती है। ऐसे में तमाम पहलू है, उसकी जांच पड़ताल के बाद ही आप अपने जेब में रुपए डालें, क्योंकि क्या पता जो मार्केट में रुपए नकली नोटों का चलन है कहीं ना कहीं वो आपकी जेब में भी नोट नकली ना आ जाए। इसलिए सावधान रहे, सचेत रहे। यदि आपके पास भी नकली नोट आए तो आप उसको बैंक में जमा करवा दीजिएगा या फिर पुलिस के पास सूचना दीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके की नकली नोटों की किसी प्रकार की गड़बड़ी से की आशंका होते हुए आप सचेत रहिए, सजग रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बालोतरा पुलिस द्वारा संगठित अपराध और संगठित फाइनेंशियल क्राइम के खिलाफ लगातार इनपुट इंटेलिजेंस कलेक्ट करके कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है। तो इसी में हमें इत्तला मिलती है कि एक व्यक्ति है जो कि नकली करेंसी नोट ला के मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है। इस इंटेलिजेंस को डेवलप करके एक व्यक्ति जिसका नाम भरत कुमार माली है, जो कि बालोतरा का ही निवासी है, उसको कल हमने सूचना के बाद नाकाबंदी करते हुए उसको गिरफ्तार किया था। तो उसके पास से 1795 500 रुपए के नकली नोट, जो कि 8,97,500 रुपए की वैल्यू के हैं, फेस वैल्यू के हैं, उसको हमने जब्त किया, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उससे जो मोटरसाइकिल जो क्राइम में यूज हो रही थी उसको हमने डिटेन किया है। इसमें हमने प्रकरण दर्ज किया है मुकदमा नंबर 223/24 जसोल थाने में। तो इसका अग्रिम अनुसंधान सीआई रैंक के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ा रैकेट है। कल जो हमने मुलजिम गिरफ्तार किया है वो जालोर के किसी व्यक्ति द्वारा नकली नोट कलेक्ट करके बालोतरा के मार्केट में खपाने के लिए लाया था। वो पहले भी 2 राउंड कर चुका है। एक बार पहले वो लगभग 40 लाख के नकली नोट लाया था, बट उनकी प्रिंटिंग पुअर थी, इसीलिए वो उनको मार्केट में खपा नहीं पाया। इसके बाद
प्रिंटिंग इंप्रूव करते हुए इन्होंने 2 चक्कर काटते हुए मार्केट में नकली नोट सर्कुलेट किए हैं। जिस व्यक्ति से ये नोट लाया उसको नामजद किया गया है, उसके बारे में इंटेलिजेंस कलेक्ट की जा रही है, तो उसको गिरफ्तार करने के लिए हमने टीमें लगा रखी है। प्रॉपर हाई क्वालिटी फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं जिनको नजरी निरीक्षण से बताया नहीं जा सकता कि ये नकली है। उसके लिए मशीन का यूज़ करना जरूरी है, या फिर आपको नोटों की जो डिटेल्स है उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होने पर ही आप पता लगा सकते हैं कि नकली है असली है। सामान्य व्यक्ति के लिए वो असली नोट्स की तरह ही है, दिखने में भी असली है, साइज प्रिंट सब मैच हो रहा है। जनरली जो नोट चेक करने के बेसिक मापदंड दिए गए हैं, जो कि इसके बारे में हम भी अवेयरनेस करके एक वीडियो सर्कुलेट करवाएंगे। जैसे कि उसमें जो वाइट नोट में जो वाइट पेज है उसको अगर रोशनी देखे तो उसमें गांधी जी का इम्प्रिंट दिखना चाहिए। तो इस तरह के 2-3 चीज़ें चेक करके नोटों का यूज़ करना चाहिए। इस संबंध में अनुसंधान जारी है, बट क्योंकि बॉर्डर एरिया है और ये इतनी बड़ी वैल्यू के नोट हमने पकड़े हैं, तो इसमें फाइनेंशियल टेररिज्म, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट वगैरह के कुछ सेक्शंस हैं। इसमें सेंट्रल की बहुत सारी एजेंसीज है जिनको मैंडेटरी रिपोर्टिंग्स है। साथ ही साथ एक जॉइंट इंटरोगेशन कमेटी बनी हुई है जिसमें स्टेट की आईबी जो सीआईडी जोन है उसकी टीम, मिलिट्री इंटेलिजेंस, बीएसएफ की इंटेलिजेंस विंग और बाकी 2-4 और विंग्स हैं जो कि जिनसे जॉइंट पूछताछ उस मुलजिम से होनी, उसके लिए हम अग्रिम पत्राचार करके जल्दी वो पूछताछ करके इसकी चेन आगे से आगे बनाएंगे तथा कहाँ से ये लाया है, तथा कहाँ इसकी खपत हो रही है, इसमें कहाँ प्रिंटिंग हो रही है, कहाँ से सर्कुलेशन हो रहा है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व, इन सब के बारे में अनुसंधान जारी है।